मैं ओम प्रकाश तिवारी, आत्मा के बारे में प्रश्न उत्तर नंबर 32 निजी अनुभव मैं बता रहा हूँ। प्रभु को नमस्कार करते हुए अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। 70-75 वर्ष की अवस्था है, लेकिन इसमें जो अनुभव किया, वो मैंने जो अनुभव किया, हार में जो आनंद आता है, वह आनंद जीवन प्रतियोगिता की जीत में नहीं आता। ये जीवन पूरा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है। अब हम प्रतियोगिता लगाए हैं कि इससे जीते, इससे आगे चले, इससे आगे चले, प्रतियोगी परीक्षा। और इस प्रतियोगिता में हार में जो आनंद आता है, मैंने देखा वो जीत में नहीं आता। भगवान जब हार देता है, आपको हार देता है तो हार देता है। हार में हार कैसे देता है? वो एक विशेष काम कराने के लिए आपको हार देता है। मैंने जो अनुभव किया, अपना अनुभव आज आपको शेयर कर रहा हूँ, अपना अनुभव आज आपसे बता रहा हूँ कि कोई भी कभी भी भगवान अपने भक्त को हार देता ही नहीं, हारने देगा ही नहीं। हारने दिया तो समझ लो हार दिया। मुझे धीरे धीरे करके हार में बड़ा आनंद आने लगा। जब कोई बिजनेस चलाता हूँ, नहीं चलता है तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि भगवान किसी न किसी कारण से वहाँ मुझे बिजनेस नहीं चलने दिया। जब किसी काम को करता हूँ, हारता हूँ। जैसे अर्जुन बार बार हारे, अभिमन्यु मारा गया, तमाम बार हारे, तमाम बार बन गए, जंगल गए, क्या क्या, लेकिन वो सब जीत का कारण था। उसी प्रकार से मैं ये समझ जाता हूँ कि भगवान अगर आज मुझे पटक रहा है तो आगे बढ़ाने के लिए ही पटक रहा है। पूरे संसार में, पूरे जीवन में यही समझ के चलने से सर्वश्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत हो सकते हैं। और भगवान के भक्ति का लक्षण भी यही है। भगवान के भक्ति का लक्षण है कि आपको सही दिशा प्रदान करने के लिए हार देना बहुत जरूरी है। जब आप हारेंगे तो आप सही दिशा प्रदान करेंगे। भगवान अपने भक्त को जो है हराता इसलिए है कि ये सही दिशा प्रदान करके और जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर ले। बस इसी से मैं ये समझ गया और मुझे हार में बड़ा आनंद आने लगा। हालांकि भगवान का भक्त संसार के नश्वर की प्राणी को समझ जाता है। बस केवल हार में आनंद तभी आएगा जब आपको ये समझ में ये आ जाएगा कि सारा संसार नश्वर है, ये नश्वर शरीर है, ये नश्वर माया है, सब कुछ नश्वर है। जब ये नश्वर है तो इसमें हार जीत का क्या मान। और हार जो होती है वो आपको अंतिम लक्ष्य मोक्ष देने के लिए, परम शांति धाम देने के लिए भगवान देता रहता है। इसलिए इसकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर की जय।